Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do normal distribution by Gauss in 1809. Okay, so this video is equally important for research aptitude paper 1 and statistics. Okay, so let's begin the class. Normal distribution Gauss द्वारा 1809 में दिया गया है and after that Laplace ने 1812 में इसमें contribution किया है. ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो घंटी या बेल जैसा दिखता है, इस वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल शेप्ड कर्व कहते हैं. ठीक है, कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक घंटी के आकार का बेल शेप्ड कर्व है, इसी वजह से इसे बेल शेप कहते हैं. एंड ये सिमेट्रिक होता है अराउंड मीन. मीन मतलब कि यहाँ के जो सेंटर होता है बेल शेप्ड कर्व का, घंटी के आकार के कर्व का जो सेंटर होता है उसे हम मीन कहते हैं. ठीक है, और मीन ये जो साइन होता है इसका क्या मतलब है? म्यू. ठीक है, तो म्यू जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है मीन को. अंडरस्टूड? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल शेप्ड कर्व होता है और सिमेट्रिक अराउंड मीन या म्यू कह लो. ठीक, तो बेल शेप्ड कर्व है एंड सिमेट्रिक है वो अराउंड मीन के. सिमेट्रिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत इधर जो है ये खिंचा हुआ है, राइट टेल्ड लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड जो है इस तरह से खिंचा हुआ नहीं है, वो एक सिमेट्री में है. ठीक है, तो इसी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक कर्व. ठीक, चलो पहला फीचर क्लियर हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. दूसरा फीचर हम देखते हैं. दूसरा फीचर ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि इसमें जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? मीडियन के एंड मोड के. ठीक है, मतलब ऑल इक्वल होता है. मीन मीडियन के बराबर होता है, मीडियन मोड के बराबर होता है, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल. मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. मतलब अगर मीन हमारा 50 होगा तो मीडियन भी 50 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, एंड मोड भी 50 होगा. ठीक है, परफेक्टली सिमेट्रिक होता है. देन तीसरा फीचर ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया जाता है बाय 2 पैरामीटर्स. कौन कौन से 2 पैरामीटर? एक तो म्यू मीन लेते हैं एंड दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस जिसे कहते हैं. ठीक है, याद रखना किस तरह से डिफाइंड होता है. तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो मीन से और दूसरा वेरिएंस से. ठीक है, मीन एंड वेरिएंस जो है इसके 2 पैरामीटर हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के. मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. वेरिएंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस होता है. ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में इसको, ऐसे तो मैथ्स के लैंग्वेज में इसको सिग्मा बोलते हैं और स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो है फोर्थ जो फीचर है वो है 68 95 99.7 रूल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका. ये एक एम्पेरिकल रूल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिसे आपको याद करना है. ठीक है, इसको रट जाना है. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, बस इसे हम यहाँ से समझ के याद करते हैं. याद करने के लिए भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, सो चलो मैं ड्रॉ करती हूँ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये हो गया हमारा बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, ये मैंने यहाँ खिंचाव कर दिया है बट ये खिंचाव नहीं होता है. ठीक, चलो यहाँ मैंने देखा सेंटर में जो होगा वो क्या होगा? हमारा म्यू होगा. मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, नंबर लाइन नहीं मतलब एक्स एक्सिस है एक तरह से ये. तो देखो एक बात याद रखना, फोर्थ फीचर से पहले फिफ्थ फीचर समझ लो. फिफ्थ फीचर इसका ये है कि जो टेल है वो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी बट नेवर टच एक्स एक्सिस. मतलब कि इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पांचवा फीचर ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पूंछ है, ये जो कर्व की पूंछ है वो कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं करती है. ये देखो एक्स एक्सिस से ऊपर है, इन्फिनिटी तक जा सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी. और इसी फीचर को हम बोलते हैं असिम्प्टोटिक फीचर. ठीक है, असिम्प्टोटिक फीचर ही हम इसी फीचर को बोलते हैं जो एक्स एक्सिस को टेल जो है वो नेवर टच कर रही है, तो इसी फीचर को असिम्प्टोटिक बोलते हैं. अंडरस्टूड? चलो अब हम अपने फोर्थ पे आ जाते हैं फीचर पे जिसे हम समझ रहे थे. तो ये जो सेंटर पे है हमारा म्यू है, म्यू मतलब मीन है. ठीक है,
अब देखो, हम नंबर लाइन जब भी पढ़े होंगे बचपन में, हमें पता होगा इस साइड जो भी चीज होगी वो माइनस होती है, इस साइड जो भी चीज होती है वो प्लस होती जाती है। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल लाइन। ठीक है, यहां से मैं एक लाइन और लेती हूँ, सॉरी यार, दोनों साइड इक्वल लाइन होता है। मेरे ग्राफ पे मत जाना, एक बार नेट पे ग्राफ सर्च कर लेना। वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ, मैं दोनों साइड इक्वली मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर ली एक इक्वल पॉइंट पे। ठीक, तो अब देखो इधर जो मैंने क्या बोला, प्लस होगा, तो इसमें म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जो है इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, कितने तक होगा, तो हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ये चीज, या 3 सिग्मा तक हम ये चीज ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं ले जाएंगे इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हुआ। फिर हमने एक ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो है ये हमारा हो गया म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया। ठीक, एंड देन आपका लास्ट जो होगा, ये जो एरिया होगा इसे हम बोलेंगे म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट की होगी इसे हम बोलेंगे म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समझ आ गया, इधर 3 तक ले चलेंगे, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम क्यों नहीं ले जाते हैं अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले अब देखते हैं कि जो है परसेंटेज कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये मैं पेन चेंज करती हूँ, एक वन मिनट। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ये एरिया जो होगा ये होगा 34.12%। ठीक है, सेंटर से 34.12% दोनों साइड हमने इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, तो दोनों जो है क्या है, 34.12%। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा 68.26%। ठीक है, उसके बाद जो हमने एरिया डिवाइड किया है सेंटर से हमने फिर जो दूसरी एरिया डिवाइड की है वो क्या है, 13.59%। 13.59% हमने दूसरी एरिया डिवाइड की है। इक्वली इधर भी हम 13.59%। ठीक है, जो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जब हम जा रहे हैं, म्यू से हम स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहे हैं तो 34% है, म्यू से मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहे हैं तो 13.59%। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो म्यू से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो 2.14% की डिवीजन है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल। तो चलो मैं इस तरह से यहाँ पे लिखती हूँ, तब समझ आएगा अच्छी तरह से कि जब हम मीन में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन में प्लस या माइनस दोनों ही, प्लस या माइनस दोनों ही जब भी कर रहे हैं तो टोटल प्लस एंड माइनस दोनों को, तो इंडिविजुअली अगर प्लस करेंगे तो कितना जा रहे हैं 34.12, लेकिन ओवरऑल प्लस और माइनस दोनों को देखें तो कितना जा रहे हैं हम 68%। ठीक है, 68% जा रहा है ना ओवरऑल, पॉइंट्स मत याद रखो, ओवरऑल याद रखो। तो देखो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर प्लस जाए या माइनस जाए, कितना जा रहा है 34%। 34% यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ 34% लिख दे। एंड वही जब प्लस माइनस दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 68% आ रहा है। दूसरा, हाँ, तो हम देख रहे थे कि फर्स्ट जो हमने देखा था कि जब हम प्लस कर रहे हैं मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा ओवरऑल वैल्यू प्लस और माइनस दोनों का ही 68% आ रहा है। ठीक है, 68% ऑब्जर्वेशन आती है। इंडिविजुअली हमने देखा था तो कितना था, 34% के अप्रॉक्स था। ठीक है, ईच प्लस साइड भी जा रहा था 34% एंड माइनस साइड भी 34% आ रहा था। बट ओवरऑल हम देखें तो मीन से प्लस माइनस अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो 68% जा रहा है। ठीक है,
दूसरा हमने देखा कि मीन से जब हम प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का देखेंगे ना, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का देख रहे हैं तो 95% के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो 95% ऑब्जर्वेशन आती है। क्यों? क्योंकि इधर भी जाता है, प्लस साइड भी 13% प्लस होता है, माइनस साइड भी 13% प्लस होता है। तो देखो 13% प्लस हो रहा है, तो ये जो 34 के बाद 13% हो रहा है ना, तो इसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। सेंटर से दूरी देख रहे हैं हम, ये जो मीन है हमारा इससे दूरी देख रहे हैं। तो इधर हमने देखा तो पहले वाले में तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 34% है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से जब हम दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंच रहे हैं तब 13% की दूरी है। तो अब जब हम ओवरऑल देखेंगे तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे ना, 34 प्लस 13, तो दोनों साइड 34 प्लस 13 करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड 34 प्लस 13 करेंगे तो कितना होगा, 47 के करीब, मतलब 95% के ओवरऑल करीब आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट्स अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी। ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 95% की। तीसरा जो है वो क्या है, जब हम मीन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन जाते हैं। ठीक है, मीन से जब हम +3 स्टैंडर्ड डेविएशन जाते हैं तो कितना ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं इंडिविजुअली, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस तो ओवरऑल 99% हो जाएगा। ऐसे तो 2.14%। ठीक है, 2.14% प्लस होता है और 2.14% माइनस होता है मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से, और ओवरऑल कितना आ जाता है, ओवरऑल आपका 99% हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल कितना आता है, 99.7% की ऑब्जर्वेशन आती है, 99.7% की ऑब्जर्वेशन आती है। ओके, तो यही एम्पेरिकल रूल है, दैट इज 68, 95, 99.7 रूल। ठीक है, जिसमें 68% डाटा जो है विद इन आ जाता है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के, 95% जो डाटा है वो आ जाता है विद इन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के, एंड 99.7% आ जाता है विद इन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो हम यही देखते हैं कि डाटा जो है वो कितना विद इन कितने में आ जा रहा है। जब आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंच रहे हो तो आपका डाटा कितना आ जा रहा है, वो 99.7% कवर हो जा रहा है। ठीक है, 99.7% की ऑब्जर्वेशन आ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर क्वेश्चन दे दें म्यू जो है हमारा 100 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 है, तो बताओ विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना आ रहा है आपका ऑब्जर्वेशन। तो देखो, जब मीन जो आपका 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो आप देखोगे 100 प्लस माइनस 10 का, तो 100 प्लस माइनस 10 का देखोगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर माइनस करोगे 100 में से 10 तो 90 होगा, प्लस करोगे तो क्या होगा, 110 होगा। तो आप जो है डाटा कब कैसे देखोगे, 98 टू 110 के बीच में, और कितना डाटा होगा इसके बीच में, 68%। कैसे पता हमें, क्योंकि ये एम्पेरिकल रूल है, 1 प्लस, जब हम विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का प्लस माइनस देखते हैं तो ये एम्पेरिकल रूल है कि 68% जो है डाटा कवर होगा, ऑब्जर्वेशन जो है कवर होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा तो बस ये रूल याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पूछ रहा है। 68, 95, 99.7 रूल, जिसमें 68% डाटा हमारा प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कवर हो जा रहा है, 95% प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के, और 99% प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के हो जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले, जिसमें जेड स्कोर की बात करेंगे हम, मैं ये तो बताना भूल गई आप लोग को कि जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे क्यों नहीं ले रहे हैं, ये जो बेल शेप्ड कर्व है ये यही क्यों एंड हो जा रहा है, इसको कभी सोचा आपने? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकली तो ये कर्व जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कवर करता है। ठीक है, थ्योरेटिकली ये जो कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे भी हो सकती है, पर क्या होता है ना कि मान लो कि ये -3 जो हमारा जेड की वैल्यू आई +3, ठीक है, इन बिटवीन ही होगा। ठीक है, तो इन देखो ये जो मैंने लिखा है -3 ++3,
इसके बीच जो है जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ रही है वो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 99.7% ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी इसके अंतर्गत ही कवर हो जा रही है। इसके आगे इसके आगे जा सकती है, इसके आगे बच क्या रहा है, 100% में बच क्या रहा है, 0.3%। ठीक है, तो 0.3% ही बस बच रहा है ना, 99.7 तो -3 + 3 में ही कवर हो जा रहा है, जाने को तो वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन बच तो 0.3% ऑब्जर्वेशन रही है, जो कि लेफ्ट टेल में आपका 0.15% होगी और राइट टेल में 0.15% बच रहा है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी है तो इसलिए प्रैक्टिकल एनालिसिस में हम कहते हैं कि लगभग सारा डाटा ही ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ गया है। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो उसे हम यूज नहीं करते हैं, या उसे हम क्या कहेंगे, आउटलायर या एक्सट्रीमली अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, आउटलायर या एक्सट्रीमली अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन माना जाता है। इस ये क्योंकि ये बहुत रेयर केस है कि अगर ये जेड क्या है, ऑब्जर्वेशन को दिखा रहा है, अगर Z4 आ जाए या जेड जो है, मतलब ये बहुत रेयर केसेस है। ऐसे केसेस में अभी मतलब यहाँ तो नहीं डील करना है, आई डोंट नो, और मुझे इसके बियॉन्ड पता भी नहीं है कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जब आउटलायर आ जाता है तो आउटलायर्स को कैसे डील करते हैं। ठीक है, माइट बी हायर लेवल पे और आउटलायर्स को डील करना बताते होंगे, बट फॉर आवर कोर्स वी नीड टू स्टडी ओनली दिस। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस होता है जब किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू या मीन जब 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, तो उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कैसे? जस्ट अ मिनट। ठीक है, हमने क्या समझा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी ऑब्जर्वेशन का या जब किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू जो है, मीन जो है वो 0 हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, इसलिए इसका सेंटर जो होता है, सेंटर पर इसका 0 होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी नीड क्यों पड़ती है? तो एग्जामिनर या रिसर्चर अलग अलग यूनिट्स वाले डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं, इस वजह से जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके देखें कि मान लो इकोनॉमिक्स, एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए जो है वो इकोनॉमिक्स में जो है वो 80 मार्क्स ले आता है। ठीक, क्लास का मीन जो है वो क्या है, 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ठीक है, और स्टूडेंट बी सिमिलरली वो भी इकोनॉमिक्स में कितना लाता है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में लाता है 90, एंड क्लास का मीन जो है वो क्या है, 75, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये जो है इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करना मुश्किल है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, यहाँ स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, मीन भी अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग है। इसलिए हम ऐसे केसेस में जहाँ पे स्टूडेंट ए और बी जैसा डिफरेंट केस हो, इसको कंपेयर करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम स्कोर्स को जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जेड स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे समझते हैं। ठीक है, तो जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर एग्जामिनर या रिसर्चर को अलग अलग जो यूनिट है वो कंपेयर करने में आसानी होती है। ठीक है, इस वजह से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज करते हैं। चलो सब अब समझते हैं कि जेड स्कोर क्या है। ठीक है, तो देखो जेड स्कोर का फॉर्मूला जो होता है वो, जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, x क्या है, x है हमारा एक्चुअल मीन कितना है। ठीक है, एक्चुअल मीन कितना है, और म्यू क्या है, तो एक्चुअल मीन नहीं, सॉरी एक्चुअल वैल्यू कितनी है,
और म्यू क्या है, म्यू तो हमारा मीन होता है, और ये जो साइन है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में जो x माइनस म्यू है, ठीक है, x माइनस मीन कह लो या म्यू कह लो, बताता है कि ऑब्जर्वेशन जो है मीन से कितनी दूर है। ये जो फॉर्म x माइनस म्यू है ये बताता है कि जो ऑब्जर्वेशन है आया हुआ वो मीन से कितनी दूरी पे है। फिर उस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, जब इस डिस्टेंस को, ये तो x माइनस म्यू हमें ये बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी दूरी पे है, फिर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्जर्वेशन मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे दूर है ये रिजल्ट निकल आता है। ठीक है, इस ठीक है, फिर उस डिस्टेंस को जब स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट ये आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे दूर है, ये हमें पता चल जाता है। पहले भी दूर x माइनस म्यू से भी दूरी पता चल रही है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में बता देता है कि कितनी दूरी पे है। ठीक है, अच्छा सपोज मान लो कि एग्जाम्पल कि आपका मीन दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका गिवन है 10 और स्कोर गिवन है आपका 70। ठीक है, तो अगर आपको बोल दे जेड निकालने के लिए, ठीक है, तो जेड आप कैसे निकालोगे, तो जेड निकालोगे 70 क्या हो जाएगा, स्कोर जो है ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है आपका x है, तो 70 माइनस मीन 50 अपॉन में 10, तो z आपकी क्या आ जाएगी, z आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का स्कोर जो है मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है, प्लस में आया है ना, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है स्टूडेंट का स्कोर मीन से, इससे ये पता चलता है जेड स्कोर से। ठीक है, अगर यही माइनस में आ जाता 2 तो क्या होता है, स्टूडेंट स्कोर जो है मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो होता। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव जेड की एंड निगेटिव जेड की। ठीक है, पॉजिटिव जेड की एंड निगेटिव जेड की। तो पॉजिटिव जेड जो है तब होता है जब जेड जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीन के राइट साइड में अगर हो तो क्या होगा, जेड हमने ऑब्जर्वेशन यहीं पे, ये जो हमने बनाया था ना स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने जो बेल कर्व बनाया था यहाँ पे मैं क्या बात करती, इसके अंतर्गत कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जब ये मैं बात कर रही थी तो जब राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा, जब लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव होगा, है ना, तो जब भी 0 से ज्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव जाएगा। तो जब जेड होगा, जेड क्या है, जेड ऑब्जर्वेशन है, जेड स्कोर क्या है, ऑब्जर्वेशन स्कोर है, तो जब जेड जो है वो ग्रेटर देन 0 इधर इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा तभी तो। ठीक है, और जब जेड जो है वो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल, ऑब्जर्वेशन मीन के लेफ्ट साइड जाएगा। ओके, एंड हमने एम्पेरिकल रूल भी देख ही लिया है। अब देखो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। क्या मतलब है इसका, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि देखो हो सकता है ना बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ क्या होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। ठीक है, उनको जब हम को किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तब उसे हम क्या क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मान लो कि ओरिजिनल कोई चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 125 है, ठीक है, कन्वर्ट इसको हमने कर दिया यूजिंग जेड स्कोर फॉर्मूला। जेड स्कोर फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये जो है मान लो ये x और म्यू शो कर रहा है, हमने क्या बात की थी कि ये मीन से दूरी को शो कर रहा है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जेड, तब आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन आप किससे करते हो, जेड स्कोर फॉर्मूला से यूज करके, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले को यूज करके, तो आपका ऑब्जर्वेशन 0 और 1 आ गया, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, तो मीन जो है वो 0 होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेविएशन क्या होता है, तो वो 1 होता है। ठीक है, और जेड स्कोर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। दैट्स इट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी फॉर स्टैटिस्टिक स्टूडेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च, बट जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड chi square distribution, kindly watch that for paper 1 also.